अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू अरबी के सवालात और मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात है। बादशाह हारून रशीद का आपने नाम तो सुना होगा। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि बादशाह हारून रशीद बीमार हो गया, बहुत इलाज करवाया मगर शफ़ा न मिल सकी। इसी हालत में 6 माह गुज़र गए। एक दिन उसे पता चला कि हज़रत सईना शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहिल कवी उसके महल के दरवाज़े के सामने से गुज़र रहे हैं। बादशाह ने अपने पास तशरीफ़ लाने की दरख्वास्त की। जब हज़रत सईना शेख शिबली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर फरमाया, फ़िक्र ना करो, अल्लाह की रहमत से आज ही आराम आ जाएगा। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दुरूद पाक पढ़कर बादशाह के जिस्म पर हाथ फेरा तो वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ली अला मुहम्मद। हज़रत सईना जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी लिखते हैं, हज़रत सईना अबुल अब्बास मुस्तग़फ़िरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तलबे इल्म के लिए मिस्र गए। वहाँ पर उन्होंने हदीस के बहुत बड़े आलिम हज़रत सईना अबू हामिद मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी से हदीस हज़रत खालिद बिन वलीद सुनाने की दरख्वास्त की तो उन्होंने मुझे 1 साल के रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। उनके इस हुक्म पर अमल के बाद हज़रत सईना अबुल अब्बास मुस्तग़फ़िरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी दोबारा हाज़िर खिदमत हुए तो हज़रत सईना अबू हामिद मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने अपनी सनद से हदीस खालिद बिन वलीद सुनाई। चुनाचे हज़रत सईना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक अरबी यानी अरब शरीफ के देहाती ने बारगाह रिसालत माब में हाज़िरी दी और अर्ज़ की दुनिया व आखिरत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो रसूल बेमिसाल बीबी आमिना की लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो जो पूछना चाहते हो। आने वाले ने अर्ज़ की, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। अर्ज़ की, मैं सबसे ज़्यादा गनी बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, कनात इख्तियार करो, गनी हो जाओगे। अर्ज़ की, मैं लोगों में सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है, तुम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाओ। अर्ज़ की, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अदल करने वाला बन जाऊँ। इरशाद फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, सबसे ज़्यादा आदिल बन जाओगे। अर्ज़ की, हुजूर मैं बारगाह इलाही में ख़ास मकाम हासिल करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे बन जाओगे। अर्ज़ की, अच्छा और नेक बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत यूँ करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। अर्ज़ की, मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। अर्ज़ की, अल्लाह ताला का फरमाबरदार बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के फ़राइज़ का एहतमाम करो, उसके मुतीओ फरमाबरदार बन जाओगे। अर्ज़ की, रोज़े क़यामत गुनाहों से पाक होकर अल्लाह ताला से मिलना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, गुस्ल जनामत खूब अच्छी तरह किया करो, अल्लाह ताला से इस हाल में मिलोगे कि तुम पर कोई गुनाह ना होगा। अर्ज़ की, मैं चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत मेरा हशर नूर में हो। इरशाद फरमाया, किसी पर जुल्म मत करो, तुम्हारा हशर नूर में होगा। अर्ज़ की, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। इरशाद फरमाया, अपनी जान पर और मखलूक के खुदा पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। अर्ज़ की, गुनाहों में कमी चाहता हूँ। इरशाद फरमाए, इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों में कमी होगी।
अर्ज़ की ज़्यादा इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया लोगों के सामने अल्लाह ताला के बारे में शिकवा और शिकायत मत करो, सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार बन जाओगे। अर्ज़ की रिज़्क़ में कुशादगी चाहता हूँ। इरशाद फरमाया हमेशा बावजू रहो, तुम्हारे रिज़्क़ में फ़राखी आएगी। अर्ज़ की अल्लाह और रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया अल्लाह और रसूल की महबूब चीज़ों को महबूब और नापसंद चीज़ों को नापसंद रखो, अल्लाह ताला और उसके रसूल के महबूब बन जाओगे। अर्ज़ की अल्लाह ताला की नाराज़गी से अमान का तलबगार हूँ। इरशाद फरमाया किसी पर गुस्सा मत करो, अल्लाह ताला की नाराज़गी से अमान पा जाओगे। अर्ज़ की दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। इरशाद फरमाया हराम से बचो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अर्ज़ की चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे लोगों के सामने रुसवा ना फरमाए। इरशाद फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, लोगों के सामने रुसवा नहीं होगे। अर्ज़ की चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी पर्दापोशी फरमाए। इरशाद फरमाया अपने मुसलमान भाइयों के ऐब छुपाओ, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हारी पर्दापोशी फरमाएगा। अर्ज़ की कौन सी चीज़ मेरे गुनाहों को मिटा सकती है। इरशाद फरमाया आंसू, आजिज़ी और बीमारी। अर्ज़ की कौन सी नेकी अल्लाह अज़्ज़ वजल के नज़दीक सबसे अफजल है। इरशाद फरमाया अच्छे अखलाक, तवाज़ो और मसाइब पर सब्र और तकदीर पर राज़ी रहना। अर्ज़ की सबसे बड़ी बुराई क्या है, कौन सी बुराई अल्लाह अज़्ज़ वजल के नज़दीक सबसे बड़ी है। इरशाद फरमाया बुरे अखलाक और बुखल। अर्ज़ की अल्लाह ताला के गज़ब को क्या चीज़ ठंडा करती है। इरशाद फरमाया चुपके चुपके सदका करना और सिला रहमी करना। अर्ज़ की कौन सी चीज़ दोज़ख की आग को बुझाती है। इरशाद फरमाया रोज़ा। इस हदीस पाक के रावी हज़रत सैयदना अबुल अब्बास मुस्तग़फ़िरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी का शौक़ इल्म कितना अज़ीम था कि एक हदीस सुनने के लिए 1 साल के रोज़े रखने की मदनी फ़ीस अदा करने पर तैयार हो गए। इसमें उन भाइयों के लिए दर्स है जो फ़ी ज़माना आसान मौक़े मुयस्सर होने के बावजूद इल्म दीन सीखने से जी चुराते हैं। मज़कूरा बाला सवालात व जवाबात से हमें नसीहत व हिकमत के बेशुमार मदनी फूल चुनने को मिलते हैं। आइए हुसूल इल्म दीन अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश जैसी नीयतों के साथ इन मदनी फूलों को सुनते हैं। चुनाचे अराबी ने सबसे पहला सवाल तो ये किया कि मैं दुनिया व आखिरत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। इससे हमें यह भी सीखने को मिला कि जब किसी आलिम दीन से कोई सवाल करना हो तो अदबन पहले उससे सवाल पूछने की इजाज़त तलब की जाए। इल्म दीन के हुसूल में सवाल की बड़ी अहमियत है। सवाल को इल्म की चाबी करार दिया है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है इल्म ख़जाना है और सवाल उसकी चाबी है। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम पर रहम फरमाए, सवाल किया करो, क्योंकि इस यानी सवाल करने की सूरत में 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सुनने वाले को और उनसे मोहब्बत करने वाले को। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इल्म में ज़्यादती तलाश से और वाक़फ़ियत सवाल से होती है। तो जिसका तुम्हें इल्म नहीं उसके बारे में जानो और जो कुछ जानते हो उस पर अमल करो। हज़रत सैयदना इमाम इस्माईल अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी से किसी ने अर्ज़ की आपने इतना इल्म किस तरह हासिल किया। फरमाया सवालात की कसरत और अहम बातों को अच्छी तरह याद रखने की वजह से। इल्म सीखने के लिए सवाल पूछने से शर्माना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे कि इसको इतनी बुनियादी बात भी मालूम नहीं, या इसकी इतनी उम्र हो गई अभी तक इसको ये मसला नहीं पता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाया करते थे बहुत कुछ इल्म मुझे हासिल है, लेकिन जिन बातों के सवाल से मैं शर्माया था उनसे इस बुढ़ापे में भी जाहिल हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं आलिम के हक़ में से है कि इससे बहुत ज़्यादा सवाल ना किए जाएं और उससे जवाब लेने में सख्ती ना करे, और जब उससे सुस्ती लाहिक हो तो जवाब लेने के लिए उसके पीछे ना पड़ जाए, और जब वो उठे तो उसके कपड़ों को ना पकड़े। ऐसे सवालात करने से भी बचा जाए जिसका दुनिया और आखिरत या उखरवी फ़ायदा ना हो। बाज़ औक़ात सवाल के बगैर ही मतलूबा मालूमात हासिल हो जाती है,
चुनाचे एक मरतबा हज़रत सैयदना लुकमान हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। उस वक्त आप आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िरा बना रहे थे और चूँकि आपने इससे पहले ज़िरा नहीं देखी थी, इसलिए इसे देखकर ताज्जुब करने लगे और इस बारे में सवाल करना चाहा, मगर हिकमत के सबब सवाल करने से बाज रहे। जब हज़रत सैयदना दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िरा बनाने से फ़ारिग हुए तो खड़े हुए और उसे पहन कर इरशाद फरमाया, जंग के लिए ज़िरा क्या ही अच्छी चीज़ है। यह सुनकर हज़रत सैयदना लुकमान हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खामोशी हिकमत है मगर इसको इख्तियार करने वाले कम हैं। यानी सवाल के बगैर ही उसके मुतालिक इल्म हासिल हो गया और सवाल की हाजत ना रही। मनकूल है कि हज़रत सैयदना लुकमान हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हु 1 साल तक हज़रत सैयदना दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस इरादे से हाजिर होते रहे कि इन्हें ज़िरा के बारे में बगैर सवाल किए मालूम हो जाए। अराबी का दूसरा सवाल था कि मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। अल्लाह ताला का कुरान करीम में फरमाने आली शान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, यानी अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि उलमा अहले खशियत यानी अल्लाह ताला से डरने वालों में से हैं और अहले खशियत की जज़ा जन्नत है, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। तर्जमा, उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें, उनमें हमेशा हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राज़ी और वो उससे राज़ी, यह उसके लिए है जो अपने रब से डरे। हदीस में भी आया है कि महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिब जूद व नवाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पर 2 खौफ जमा नहीं करूँगा और ना उसके लिए 2 अमन जमा करूँगा। अगर वह दुनिया में मुझसे बेखौफ रहे तो मैं क़यामत के दिन उसे खौफ में मुब्तला करूँगा, और अगर वह दुनिया में मुझसे डरता रहे तो मैं बरोज़े क़यामत उसे अमन में रखूँगा। सरकार अली वकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रअसुल हिक्मा मखाफतुल्लाह, हिकमत के असल अल्लाह ताला का खौफ है। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि की तहक़ीक़ की रोशनी में खौफ के 3 दर्जात हैं। पहला ज़ाइफ़ यानी कमज़ोर, ये वो खौफ है जो इंसान को किसी नेकी के अपनाने और गुनाह को छोड़ने पर आमादा करने की कुव्वत ना रखता हो। मसलन जहन्नम की सज़ाओं के हालात सुनकर महज झुर्झरी लेकर रह जाना और फिर से गफलत व मासियत में गिरफ्तार हो जाना। दूसरा मुअतदल यानी मुतवस्सित, ये वो खौफ है जो इंसान को किसी नेकी के अपनाने और गुनाह को छोड़ने पर आमादा करने की कुव्वत रखता हो। मसलन अज़ाब आखिरत की वईदों को सुनकर उनसे बचने के लिए अमली कोशिश करना और उनके साथ साथ रब ताला से उम्मीद रहमत भी रखना। तीसरा कवी यानी मजबूत, ये वो खौफ है जो इंसान को नाउमीदी, बेहोशी और बीमारी वगैरह में मुब्तला कर दे। मसलन अल्लाह ताला के अज़ाब वगैरह का सुनकर अपनी मग़फ़िरत से नाउमीद हो जाना। प्यारे भाइयों, इन सब में बेहतर दर्जा मुअतदल है, क्योंकि खौफ एक ऐसे ताज़ियाने कोड़े की मिसल है जो किसी जानवर को तेज़ चलाने के लिए मारा जाता है। लिहाजा अगर इस ताज़ियाने की ज़रब इतनी ज़ईफ़ हो कि जानवर की रफ्तार में ज़रा भर भी इजाफा ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और अगर यह ज़रब इतनी कवी हो कि जानवर उसकी ताब ना ला सके और इतना ज़ख़म हो जाए कि उसके लिए चलना ही मुमकिन ना रहे तो यह भी नफ़ा बख्श नहीं। और अगर यह मुअतदल हो कि जानवर की रफ्तार में भी खातिर खा इजाफा हो जाए और वह ज़ख़मी भी ना हो तो यह ज़रब बेहद मफीद हुआ करती है। हज़रत सैयदना फ़िकिया अबुल्लाह समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के खौफ की अलामत 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती है। नंबर 1, इंसान की ज़ुबान में वो इस तरह के रब ताला का खौफ उसकी ज़ुबान को झूठ, ग़ीबत, फजूल गोई से रोकेगा और उसे ज़िक्रुल्लाह, तिलावत कुरान और इल्मी गुफ्तगू में मशगूल रखेगा। नंबर 2, उसके शिकम में
वो इस तरह कि वो अपने पेट में हराम को दाखिल ना करेगा और हलाल चीज़ भी बकदर ज़रूरत खाएगा। नंबर 3, उसकी आँख में वो इस तरह कि वो उसे हराम देखने से बचाएगा और दुनिया की तरफ रग़बत से नहीं बल्कि उसूल इबरत के लिए देखेगा। नंबर 4, उसके हाथ में वो इस तरह कि वो कभी भी अपने हाथ को हराम की जानिब नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमेशा इताअत इलाही में ही अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा। नंबर 5, उसके कदमों में वो इस तरह कि वो इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं उठाएगा बल्कि उसके हुक्म की इताअत के लिए उठाएगा। नंबर 6, उसके दिल में वो इस तरह कि वो अपने दिल से बुग़्ज़, कीना और मुसलमान भाइयों से हसद करने को दूर कर दे और इसमें खैर खाही और मुसलमानों से नरमी का सलूक करने का जज्बा बेदार करे। नंबर 7, उसकी इताअत और फरमाबरदारी में इस तरह कि वो फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत करे और रिया और निफाक से खाइफ रहे और उसकी समात में इस तरह कि वो जायज़ बात के अलावा कुछ ना सुने। मनकूल है कि हज़रत सैयदना दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग बीमार ख्याल करते हुए उनकी इयादत करने के लिए आया करते थे, हालांकि उनकी ये हालत सिर्फ़ खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल से हुआ करती थी। मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना अबू अमर यज़ीद बिन अबान रकाशी अलैहि रहमतुल्लाह काफ़ी फरमाते हैं, बिलाशुबा अर्श के गिर्द कुछ फरिश्ते हैं जिनकी आँखें नहरों की तरह क़यामत तक जारी रहेंगी। वो खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल्ला से ऐसे कांपते हैं जैसे शदीद हवा इन्हें हला जुला रही हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उनसे इरशाद फरमाता है, फरिश्तों मेरी बारगाह में होते हुए तुम्हें किस चीज़ का खौफ है? अर्ज़ करते हैं, ए बारी ताला तेरी इज़्ज़त व अज़मत जो हमें मालूम है, अगर ज़मीन वालों को मालूम हो जाए तो खाना पानी उनके हलक से ना उतरे, बिस्तरों पर लेट ना पाएँ, सहराओं में निकल जाएँ और गाय की तरह टकराएँ। हज़रत सैयदना कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम करता है। एक दिन सुबह उठा तो देखा आप रदियल्लाहु ताला अन्हा चाश की नमाज में मशगूल हैं और इस आयत मुबारका की तिलावत फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें लू के अज़ाब से बचा लिया कि बार बार तिलावत करके रोए जा रही हैं। मैं फ़रागत के इंतज़ार में खड़े खड़े थक गया, लेकिन आप बदस्तूर इसी हालत में रहीं। फिर मैं बाज़ार चला गया ताकि ज़रूरत की चीज़ें लेकर आ जाऊँ। वापस आकर देखा तो आप मुसलसल वही आयत मुबारका पढ़ रही हैं और रोए जा रही हैं। एक शख्स ने हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कवी से इस्तिफ़सार किया, मेरी एक बेटी है, आपके ख्याल में उसका निकाह किसके साथ करना चाहिए? इरशाद फरमाया, उसका निकाह ऐसे शख्स से करो जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से डरने वाला हो। ऐसा शख्स अगर उससे मोहब्बत करेगा तो उसकी इज़्ज़त करेगा और अगर उसे नापसंद करेगा तो भी उस पर जुल्म नहीं करेगा। अरबी का तीसरा सवाल ये था कि मैं सबसे ज़्यादा गनी बनना चाहता हूँ। ताजदार मदीना सुरूर कल्ब वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनाअत इख्तियार करो, गनी हो जाओगे। खुदा अज़्ज़ा वजल की तकसीम पर राज़ी रहना, जो मिले उसको काफ़ी समझना कनाअत कहलाता है। खुदा अज़्ज़ा वजल की रज़ा पर राज़ी रहना, जो मिल जाए उसे काफ़ी समझना, ये कनाअत कहलाता है। मसलन किसी की रोज़ाना आमदनी 500 रुपये हो जिसमें उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती हों, तो उसी आमदनी पर मुतमईन हो जाना, मज़ीद की ख्वाहिश से बचना कनाअत है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया, बक़द्रे किफ़ायत रिज़्क़ दिया गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे दिए हुए रिज़्क़ पर कनाअत की तौफ़ीक़ अनायत फरमाई। मुफ़स्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवीस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, यानी जिसे ईमान व तक़वा, बक़द्रे ज़रूरत, माल और थोड़े माल पर सब्र, ये 4 नेमतें मिल गईं, उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बड़ा ही करमो फजल हो गया, वो कामयाब रहा और दुनिया से कामयाब गया। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, तेरा कौन सा बंदा ज़्यादा गनी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो मेरे दिए पर सबसे ज़्यादा कनाअत करे। सरकार अली वक़ार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हिकमत निशान है, अमीरी ज़्यादा मालो असबाब से नहीं बल्कि अमीरी दिल की गिना से है। फसर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, गिना
दिल की गिना से मुराद कनाअत व सब्र रज़ा बरकज़ा है। हरीस मालदार फ़कीर है, कनाअत वाला गरीब अमीर है। प्यारे भाइयों, जिसे कनाअत का वसम मिल गया उसे अजीम ख़जाना मिल गया। चुनाचे रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कनाअत कभी ख़त्म ना होने वाला ख़जाना है। हुज़ूर गौसुस सकलैन सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी फरमाते हैं, तेरी बाग दौर से मकसूम यानी मुक़द्दर से ज़्यादा ना मिलेगा और तेरी कनाअत की वजह से कम ना मिलेगा, इसलिए राज़ी बारज़ा रह। कनाअत से रिज़्क़ नहीं घटता बल्कि इज़्ज़त बढ़ जाती है। ज़रा तारीख़ के औराक उठा कर देखिए तो आपको हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम जैसे बेशुमार बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन मिलेंगे, जिन्होंने दुनिया में कनाअत पसंदी की ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि तारीख़ ने इन्हें सनहरी अल्फाज में याद किया है। और आज उनका नाम लेते ही निगाह और दिल उनकी अज़मत के सामने झुक जाते हैं। उनका ज़िक्र दिलों को सुकून बख्शता है। उनकी सीरत पर अमल आज भी कामयाबी की गुज़रगाह है। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जिस शख्स की कनाअत खूब अच्छी हो जाए तो उसको हर शोरबा अच्छा लगने लगता है। हज़रत सैयदना अबू हासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जो चीज़ मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखी गई, अगर मैं हवा पर सवार हो जाऊं तो भी उसे नहीं पा सकता। खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश है। इमाम अबुल हसन शाज़िली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि दो चीज़ों से मायूस हो जाओ, आराम से रहोगे। एक ये कि तुमको दूसरों के नसीब की चीज़ मिल जाएगी और दूसरा ये कि तुम्हें तुम्हारे नसीब से ज़्यादा मिल जाएगा। बनु उमय्या के एक हाकिम ने हज़रत सैयदना अबू हासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ ख़त लिखा, जिसमें उनसे किसी ज़रूरत के मुतालिक पूछा गया ताकि वो उसे पूरी कर दें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब में लिखा, मैंने अपनी ज़रूरतें अपने मालिक अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में पेश की हुई हैं। जिनको वो पूरा कर देता है खुश हो जाता हूँ और जिनको वो रोक देता है उसे कनाअत कर लेता हूँ। हज़रत सैयदना हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपनी दुकान खोलते और दो हब्बे एक रत्ती या दो जो के बराबर एक वज़न जितना कमा लेते तो दुकान बंद करके चले आते। इसी तरह हज़रत सैयदना अबुल कासिम मुनादी अलैह रहमतुल्लाहि अलैह अपने घर से रोज़ी कमाने के लिए निकलते। जब उनके पास अखराजात के लिए रकम जमा हो जाती तो मज़ीद कमाने के लिए ना रुकते बल्कि फ़ौरन घर वापस आ जाते। चाहे कोई भी वक्त होता आप वापस लौट आया करते। हज़रत सैयदना शकीक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं अपने एक दोस्त के साथ हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए गया। उन्होंने रोटी और नमक से हमारी मेज़बानी की। मेरे दोस्त ने कहा, अगर पुदीना भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर गए और अपना लोटा गिरवी रख कर पुदीना ले आए। जब हम खा चुके तो मेरे दोस्त ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कन्नाना बिमा रज़क़ना, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए हैं जिसने हमें अता करदा रिज़्क़ पर कनाअत की तौफ़ीक दी। तो हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम मौजूद रिज़्क़ पर कनाअत करते तो मेरा लोटा गिरवी ना होता। मनकूल है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन आदम अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि खुरासान के मालदार लोगों में से थे। एक दिन आप अपने महल से बाहर देख रहे थे कि एक शख्स पर नज़र पड़ी जिसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रहा था। खाने के बाद वो सो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक ग़ुलाम से फरमाया, जब ये शख्स बेदार हो तो उससे मेरे पास लाना। चुनाचे उसके बेदार होने पर ग़ुलाम उसे आपके पास ले आया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया, क्या रोटी खाते वक्त तुम भूखे थे? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। पूछा, क्या इस रोटी से तुम सैर हो गए? अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फिर सवाल किया, रोटी खाने के बाद तुम्हें अच्छी तरह नींद आई? अर्ज़ की, जी हाँ। उसकी ये बातें सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सोचा, जब एक रोटी से भी गुजारा हो सकता है तो फिर मैं इतनी दुनिया लेकर क्या करूँगा। एक मछेरा मछलियाँ पकड़ने वाला समुंदर किनारे खूबसूरत जजीरे में रहाइश पजीर था और रोज़ाना चंद घंटों में इतनी मछलियाँ पकड़ लेता था जिनको बेचकर
उसके अखराजात आसानी से पूरे हो जाते थे। वह अपने घर वालों को भी वक्त देता और किसी बड़ी परेशानी का शिकार नहीं था। एक बैनुल-अक़वामी कंपनी का नुमाइंदा छुट्टियां गुजारने उस जजीरे में पहुंचा तो उसकी मुलाकात मछेरे से भी हुई। नुमाइंदे ने जब उसकी सलाहियतों को देखा तो मशवरा दिया कि अगर तुम चंद घंटे ज़्यादा काम करके ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लो तो मैं एक फर्म से तुम्हारा मुआहदा करवा देता हूँ, तुम मछलियाँ उनको भिजवा दिया करना। मछेरे ने पूछा फिर क्या होगा? नुमाइंदे ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ रकम जमा हो जाएगी तो एक छोटी सी लांच खरीद लेना और गहरे समुंदर में मछलियाँ पकड़कर उसी लांच पर फर्म को पहुँचा दिया करना, तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाया करेगा। मछेरे ने पूछा इसके बाद क्या होगा? नुमाइंदे ने कहा मज़ीद कुछ अरसे में तुम्हारे पास खासी रकम जमा हो जाएगी तो तुम एक बहरी जहाज़ खरीद लेना और अपनी फ़िशिंग फर्म यानी मछलियों की कंपनी खोल लेना। मछेरे ने अपना सवाल दोहराया फिर क्या होगा? नुमाइंदे ने जवाब दिया तुम तरक्की करते करते फ़िशिंग मछली पकड़ने के शोबे में सबसे बड़ी फर्म के मालिक बन जाओगे। मछेरे की ज़बान से निकला इसके बाद क्या होगा? नुमाइंदे ने कहा जब तुम काम कर कर के थक चुके होगे तो रिटायरमेंट लेना और अपने मजदूरों को फर्म का मालिक बनाकर दूर दराज खूबसूरत जजीरे पर रहाइश कर लेना, थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़कर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए रकम कमा लिया करना और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना। अब की बार मछेरे ने सवाल करने के बजाय नुमाइंदे की आंखों में आंखें डालकर कहा मैं अपने नसीब पर खुश हूँ और इस वक्त मैं वही काम तो कर रहा हूँ जो आप मुझे इतने लंबे चौड़े सफ़र के बाद करने का मशवरा दे रहे हैं। यह हक़ाइक़ फ़र्ज़ी ही सही लेकिन रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं, बल्कि लोग तो अमीर बनने के लिए रिश्वत के लेन देन, सूद, कर्ज दबाने जैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और इन्हें इसके संगीन उखरवी नताइज का ज़रा बराबर ख्याल नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़वजल ऐसों को तौबा की तौफीक अता फ़रमाए। अराबी का चौथा सवाल क्या था? चौथा सवाल ये था कि मैं लोगों में सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ। सरकार अली वक़ार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। तुम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाओ तो तुम सबसे बेहतर बन जाओगे। मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाना कार सवाब है। मसलन उसको रास्ता बता देना, सामान उठाने में उसकी मदद कर देना या उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर देना, अलगर्ज़ किसी भी तरह से उसके काम आने की बड़ी फजीलत है। शहनशाह मदीना करार कल्ब वसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना ही उसे रुसवा करता है, और जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी हाजत पूरी फरमाता है, और जो किसी मुसलमान की एक परेशानी दूर करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुरा देना सदका है और भलाई का हुक्म देना सदका है और बुराई से रोक देना सदका है, और किसी भटके हुए को रास्ता बताना भी तेरे लिए सदका है, और तेरा किसी कमज़ोर निगाह वाले शख्स की मदद कर देना तेरे लिए सदका है, और तेरा रास्ते से पत्थर कांटा हड्डी हटा देना तेरे लिए सदका है, और तेरा अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना तेरे लिए सदका है। मुफस्सर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाहि अलैहि किसी भटके हुए को रास्ता बताना तेरे लिए सदका है के तहत लिखते हैं सुबहान अल्लाह, क्या रब ताला की मेहरबानियाँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील इस उम्मत को मिली। वो मामूली काम जिनमें ना खर्च हो ना तकलीफ़ सवाब का बाइस बन गए। किसी को रास्ता बता देना या मसला समझा देना भी सवाब का बाइस हो गया। तेरा किसी कमज़ोर निगाह वाले शख्स की मदद कर देना तेरे लिए सदका है के तहत मुफ्ती साहब लिखते हैं, या इस तरह के उसकी उंगली पकड़कर जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँचा दे, या इस तरह के उसका काम काज कर दे। सब में सवाब है कि अंधों और कमज़ोर नज़र वालों की खिदमत नेमत आँख का शुक्रिया है। हर नेमत का शुक्र जुदा गाना है और शुक्र पर ज़्यादती नेमत का वादा है। ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, रब ताला का वादा है, फरमाया अगर एहसान मानोगे मैं तुम्हें और दूंगा, और रास्ते से पत्थर कांटा हड्डी हटा देना तेरे लिए सदका है के तहत मुफ्ती साहब लिखते हैं इससे लोग तकलीफ़ से बचेंगे और तुम्हें सवाब मिलेगा। मालूम हुआ कि जैसे मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाना सवाब है, ऐसे ही इन्हें तकलीफ़ से बचाना भी सवाब है। किसी भले आदमी को बदमाश के शर से बचा लेना सवाब है।
अगर कोई शरीफ नफ्स आदमी बेखबरी में खबीन नफ्स से रिश्ता करना चाहता हो, उससे बचा लेना भी सवाब है। प्यारे भाइयों, अगर इस गए गुज़रे दौर में हम सब एक दूसरे की गम गुसारी में लग जाएं, तो आनन फानन दुनिया का नक्शा बदल कर रह जाए। लेकिन इतना अफसोस होता है इस बात पर। अब तो भाई भाई के साथ टकरा रहा है। आज मुसलमानों की इज्जत व आबरू और उसके जानो माल मुसलमान ही के हाथों पामाल होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नफ़रतें मिटाने और मोहब्बतें बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अराबी ने सवालात किए थे। अगली हदीस पाक हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उम्दा खजूरें अपने भाइयों को खाने के लिए पेश करते और फरमाते, जो ज़्यादा खाएगा मैं उसे हर गुठली के बदले 1 दिरहम दूंगा। फिर गुठलियाँ गिनते और जिसने ज़्यादा खाई होती उसे हर गुठली के बदले 1 दिरहम देते। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पड़ोस के घरों में से दाएं बाएं और आगे पीछे के 40-40 घरों के लोगों पर ख़र्च किया करते थे। ईद के मौके पर इन्हें कुर्बानी का गोश्त और कपड़े भेजते और हर ईद पर 100 गुलाम आज़ाद किया करते थे। एक ताबई बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बसरा में रहते थे, जबकि उनका एक गुलाम सूस में रहा करता था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शक्कर ख़रीद कर उसकी तरफ भेजा करते थे। एक मरतबा उस गुलाम ने आपकी तरफ ख़त लिखा कि इस साल गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। चुनाचे उन्होंने बहुत सी शक्कर ख़रीद ली। फिर वक्त आने पर उन बुज़ुर्ग को 30,000 का नफ़ा हुआ। जब वो अपने घर वापस हुए तो सारी रात सोचते रहे और फरमाया, मैंने 30,000 का नफ़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन एक मुसलमान की खैर खाही को तर्क कर दिया। चुनाचे जब सुबह हुई तो शक्कर बेचने वाले के पास गए और उसे नफ़ा के 30,000 वापस देते हुए कहा, बारकल्लाहु लका फ़ीहा, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। उसने कहा, ये मेरे कहाँ से हो गए? फरमाया, मैंने तुमसे हकीकत हाल छुपाई थी। उसने अर्ज़ की, राहिमकल्लाह, यानी अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मगर अब तो आपने मुझे बता दिया, लिहाजा मैंने ये अपनी खुशी से आपको दिया। चुनाचे वो बुज़ुर्ग नफ़ा लेकर दोबारा घर लौट आए और फिर पूरी रात सोचते हुए गुजार दी और दिल में सोचा, मैंने मुसलमान भाई के साथ खैर खाही नहीं की। हो सकता है उसने मुझसे हया करते हुए ये मुझे नफ़ा दे दिया हो। लिहाजा अगले दिन सुबह सवेरे फिर शक्कर बेचने वाले के पास गए। फरमाया, आफ़ाकल्लाह, यानी अल्लाह तुम्हें आफ़ियत अता फरमाए, तुम अपना माल ले लो, इसी में मेरी दिली खुशी है। चुनाचे उसने 30,000 ले लिए। अराबी का 5वां सवाल क्या था? अराबी का 5वां सवाल ये था कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अदल करने वाला बन जाऊँ। ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, सबसे ज़्यादा आदिल बन जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बंदा उस वक्त तक मोमिन यानी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी लिखते हैं, यानी जो खैर व भलाई अपने लिए पसंद करे वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। खैर एक जामे कलमा है जो नेकियों और दीनी और दुनियावी जायज़ बातों को आम है, जबकि ममनुआ बातें इसमें दाखिल नहीं हैं। इस फरमाने आलिशान का मकसद ये है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हो जाएं। एक और मकाम पर हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी नकल फरमाते हैं, अपने साथ जो सलूक किया जाना पसंद है वही दूसरों के साथ करो। हज़रत सैयदना सुफ़ियान सौरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं, मैं अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका ज़िक्र उसी तरह करो जिस तरह अपनी गैर मौजूदगी में तुम अपना ज़िक्र होना पसंद करते हो। एक बुज़ुर्ग ने किसी बद अखलाक औरत से निकाह किया। वो बुज़ुर्ग उसकी बद अखलाकियों पर सब्र करते रहते थे। उनसे अर्ज़ की गई, आप इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? इरशाद फरमाया, मुझे डर है कि इससे कोई ऐसा शख्स निकाह ना कर ले जो उसको बर्दाश्त ना कर सके और यूँ इसके सबब इस शख्स को नुकसान तकलीफ़ पहुँचे। एक शख्स मरने लगा तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और एक थैली उसके हवाले की।
जिसमें 1000 दिनार थे कि मेरा लड़का जब बड़ा हो जाए तो इस थैली से जो तू पसंद करे उसे दे देना। यह कहकर वो मर गया। और जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो उस शख्स ने उसे खाली थैली दे दी और 1000 दिनार खुद रख लिए। लड़का हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंचा और सारा वाक़या सुनाया। आपने उस शख्स को बुलाया, फरमाया कि 1000 दिनार इसके हवाले कर दो, इसलिए कि उसके वालिद ने मरते दम तुझसे ये कहा था कि इस थैली से जो तू पसंद करे उसे दे देना, और इस थैली से तुमने दिनारों ही को पसंद किया है, इसलिए तुमने इन्हें रख लिया है। लिहाजा दिनार जो तुमने पसंद किए हैं हस्बे वसीयत इसे दे दो, नाचार उसे वो दिनार देने ही पड़े। ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना रबी बिन खुसैम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर एक साइल आया। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने घर वालों से फरमाया, इसे शक्कर खिलाओ। वो बोले, हम इसे रोटी खिला देते हैं जो उसके लिए ज़्यादा मुफीद है। इरशाद फरमाया, तुम्हारा नास हो, इसे शक्कर ही खिलाओ क्योंकि रबी को शक्कर पसंद है। मरविया के हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी के पास मुख्तलिफ़ अक़साम और मुख्तलिफ़ कीमतों के हुल्ले, चादरें, जुब्बे थे। उनमें से एक किस्म ऐसी थी कि हर हुल्ले की कीमत 400 दिरहम थी और एक किस्म ऐसी थी कि हर हुल्ला 200 दिरहम का था। नमाज का वक्त हुआ तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह भतीजे को दुकान पर छोड़कर ख़ुद नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। इसी दौरान एक अराबी यानी देहाती आया, उसने 400 दिरहम का हुल्ला तलब किया। भतीजे ने उसके सामने 200 दिरहम वाला हुल्ला पेश किया, उसे वो अच्छा लगा और उसने 400 दिरहम पर राज़ी होकर इसे ख़रीद लिया। अराबी तो हुल्ला हाथ में लिए वापस जा रहा था कि हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उसका सामना हो गया। उन्होंने अपने हुल्ले को पहचान कर उससे पूछा, ये हुल्ला कितने में ख़रीदा है? उसने जवाब दिया, 400 दिरहम में। आपने फरमाया, ये 200 दिरहम से ज़्यादा का नहीं है, तुम जाकर इसे वापस कर दो। उसने कहा, हमारे शहर में यह हुल्ला 500 दिरहम का है, नीज़ मुझे ये पसंद भी है। आप रहमतुल्लाहि ताला ने उससे फरमाया, वापस पलट जाओ कि दीन में खैर खाही दुनिया व माफ़ी है, यानी दुनिया जो कुछ इसमें है इससे बेहतर है। चुनाचे आप उसे वापस दुकान पर लाए और 200 दिरहम वापस कर दिए। फिर अपने भतीजे को डांटते हुए फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम अल्लाह सवजल से नहीं डरते कि शाह की कीमत के बराबर नफ़ा लेते हो और मुसलमान की खैर खाही को तर्क करते हो? भतीजे ने जवाब दिया, मैंने इसके राज़ी होने पर ही इतना ज़्यादा नफ़ा लिया था। आपने फरमाया, क्या तुमने उसके हक़ में वो चीज़ पसंद की जो अपने लिए पसंद करते हो? उससे पूछा। एक बुज़ुर्ग के घर में बहुत चूहे हो गए। किसी ने कहा, हुजूर अगर घर में एक बिल्ली रख लें तो ये सारे भाग जाएं और बहुत जल्द आपको निजात मिल जाए। बुज़ुर्ग ने इरशाद फरमाया, भाई मुझे डर है कि मेरी बिल्ली की आवाज़ से ये चूहे यहाँ से भाग कर हमसायों को घरों में चले जाएंगे, तो इस तरह उनके लिए वो चीज़ पसंद करने वाला बन जाऊँगा जो अपने लिए पसंद नहीं करता। हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला ख़यात रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक आतश परस्त कपड़े सिलवाता और हर बार उजरत में खोटा सिक्का दे जाता। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चुपचाप ले लेते। एक बार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गैर मौजूदगी में शागिर्द ने आतश परस्त से खोटा सिक्का ना लिया। जब वापस तशरीफ़ लाए और मालूम हुआ तो शागिर्द से फरमाया, तूने खोटा दिरहम क्यों नहीं लिया? कई साल से वो मुझे खोटा सिक्का ही देता रहा और मैं भी जानबूझकर लेता रहा ताकि ये वही सिक्का किसी दूसरे मुसलमान को ना दे आए। प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए कि हम एक मुसलमान की हैसियत से ये पसंद करते हैं कि हमसे सच बोला जाए, हमारा एहतराम किया जाए, हमारे हुकूक पूरे किए जाएं, तो हमें अपने मुसलमान भाई के लिए भी इन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दूसरा इस बयान का हिस्सा इंशाअल्लाह नेक्स्ट बयान में मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। छठे सवाल से आगाज़ करूँगा कि छठा सवाल अराबी का क्या था। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।